टू क्लास के सभी बच्चों को एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 12वें पाठ में हिंदी विषय से, यानी सीरीज आपका होगा या 12, सीरीज का नाम भी आपका 12 होगा, क्योंकि आपको बार बार बताया गया है कि पाठ का नाम सीरीज के रूप में यहाँ रखा गया है आपके यूट्यूब चैनल में। तो 12वें पाठ से हम पढ़ेंगे बस के नीचे बाघ। तो आपने बस तो देखा है, आप सभी ने बस तो देखा है ना, बाघ भी आपने देखा है। तो देखिए यहाँ पे हम बातें करेंगे कि बस के नीचे बाघ, यानी बाघ बस के नीचे कैसे आ जाता है। क्या आपने बाघ को देखा है ना, आपने तेंदुआ को भी देखा होगा, आपने शेर को भी देखा होगा। क्या इन सभी जानवरों को जो नाम हम बता रहे हैं आपने देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप तो फोटो में जरूर देखे होंगे। तो इस तरह से अब बस के नीचे बाघ की बात हम करेंगे इस कहानी के माध्यम से कि किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। किसी जंगल में एक छोटा सा बाघ क्या कर रहा था? खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे यानी बस के सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है। घर घर की आवाज तो समझ रहे हैं क्या चीज का आवाज होगा, यानी घर घर का आवाज जो होगा वह बस के आवाज होंगे, बस के इंजन का आवाज होगा। और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ है जहां से घर घर की आवाज आ रही है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रहा था। यानी यह विंडो की बात हो रहा है, जो ड्राइवर के बगल में विंडो होता है ना, उस विंडो की बात हो रही है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा, और जब दाहिने तरफ मोड़ा तो उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को क्या हुआ? छोटे बाघ को लगा कि लोग उसे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी कूदा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ से भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया, वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। अब देखिए, बस के नीचे घुस गया तब क्या हुआ? नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर के बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर जाकर क्या हुआ कि बैठ गया। जैसे सामने वाले सीट पर कोई बैठा था वैसा ही जाकर वो भी बैठ गया। फिर आप देखेंगे कि जब वो सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया तब क्या हुआ? लोगों ने क्या समझा कि सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और सामने से जो बस आ रही थी उसमें बहुत लोग जो बैठे हुए थे, तो उन्हें देखकर वह छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। उस बस में जो बैठे हुए लोग थे वह सोचने लगा कि आखिर में ये लोग क्यों भाग गए, क्योंकि वो दूसरे बस से भाग गए। तो इस तरह से बाघ से सभी डरकर क्या हुए? भाग गए। जो बाघ वहां ड्राइवर वाली सीट पर जाकर बैठ गया, लग रहा था कि वही बस को लेकर आगे बढ़ेगा। तो अगर ऐसा होता तो समझिए कि आप होते तो क्या करते? अब इस पे कुछ प्रश्न आपको दिया जा रहा है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। जैसे ऐसा क्यों माना जाता है, हम लिखेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ऐसा क्यों। अब हम प्रश्न आपको दे रहे हैं क नंबर में कि आप इसको लिखेंगे कि बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। आप बताएंगे कि अच्छा क्यों नहीं लगा। दूसरा बात आप बताएंगे कि क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से
क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई देता है? तुम्हें वहां क्या दिखाई देता है? तीसरा प्रश्न यानी ग नंबर हम लिखेंगे कि बस के अगले हिस्से में से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? इसके बाद घ नंबर में लिखेंगे कि बस में ज्यादा लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में ज्यादा लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? और इसके बाद च में लिखेंगे कि बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? इतने प्रश्न हुए। इसके बाद अगला प्रश्न लिखेंगे तो क्या होता यानी कि दूसरा में लिखेंगे तो क्या होता जिसमें अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो? क नंबर में है कि यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो क्या होता? उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? और इसमें ख नंबर में है अगला कि आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग क्या करते हैं? बस इतने प्रश्न का उत्तर आप लोग फिर पहले की तरह ही बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज में अगले क्लास के साथ। तब तक बच्चों थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड बाय।